हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर फर्स्ट लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ का मतलब है पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना। क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले चलिए जानते हैं आर्यभट्ट ग्लोब के बारे में क्या कह रहे हैं। आर्यभट्ट एक फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स थे। ये ग्लोब का एक मॉडल है। आर्यभट्ट के टाइम पर ऐसा ग्लोब नहीं होगा। इन्होंने 500 कॉमन एरा में कहा था, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस। पृथ्वी का ग्लोब अंतरिक्ष में स्थित है। मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज स्फेरिकल। जो जल, पृथ्वी, आग और हवा से बना है और गोलाकार है, स्फेरिकल है। इट इज सराउंडेड बाई ऑल क्रिएचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। ये स्थलीय और जलीय सभी तरह के जीवों से घिरा हुआ है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अगर स्पेस में जाकर के पृथ्वी को देखा जाए तो वो इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में दिखाई देती है और इसके चारों तरफ स्पेस है। इसलिए उन्होंने बोला है कि ये स्पेस में स्थित है, जिसमें पानी है, आग है, हवा है और ये ज़मीन में रहने वाले और पानी में रहने वाले जीवों से घिरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए हुए द बिग क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये मैप की ही है। मैप क्या है, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं और इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग of some area. It may be a small area, for example village, town, a bigger area, district, state, or a very large area like India or even the whole world. मैप छोटी से छोटी जगह जैसे विलेज, टाउन या बड़ी से बड़ी जगह डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या कोई कंट्री जैसे इंडिया या अदर कंट्रीज या पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, उसकी ड्राइंग है, जिससे हम किसी प्लेस के पॉलिटिकल एरिया का, फिजिकल स्टेट का पता लगाते हैं। या आप कह सकते हैं मैप्स आर ड्राइंग दैट कैन बी यूज टू लोकेट द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। या हम कह सकते हैं कि मैप सिंगल शीट ऑफ पेपर पर, एक पेपर पर वो ड्राइंग्स होती हैं जो कि पूरे वर्ल्ड या उसके किसी पार्ट का पता लगाने के लिए यूज़ की जाती हैं। यूज़ ऑफ मैप, maps can be used to represent details of areas and features of the earth. मैप का यूज़ पृथ्वी की विशेषताओं और क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। They are also used to help plan routes, find certain features और locate landmarks. इसका यूज़ रूट्स को प्लान करने में, मार्गों की योजना बनाने में, कुछ विशेषताओं का पता लगाने में या स्थानों को खोजने में भी किया जाता है। Different types of maps are used for different purposes such as political, physical and thematic maps. Maps तीन तरह के होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल और थेमेटिक। इनका यूज़ अलग अलग पर्पसेस के लिए किया जाता है। जैसे फिजिकल मैप का यूज़ करेंगे किसी प्लेस के नेचुरल फीचर्स को शो करने के लिए, जैसे माउंटेन, ओशियंस, रिवर्स एक्सेट्रा। इसे आप अपनी टेक्स्ट बुक के फिगर 5.2 में देख सकते हैं। पॉलिटिकल मैप का यूज़ कंट्रीज़, स्टेट, बाउंड्रीज़ और सिटीज़ की डिटेल को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे इंडिया के मैप की बात करें, पॉलिटिकल मैप की बात करें तो यहाँ पर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ और इसकी कैपिटल्स को शो किया गया है। अगला है थेमेटिकल मैप। इसका यूज़ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपको ये बताना है कि किस स्टेट में पोटैटो का कल्टीवेशन कितना हुआ है, तो इसके लिए थेमेटिक मैप का यूज़ होगा। ये चीज़ें मैंने केवल समझाने के लिए बताई हैं, आपको इतना डिटेल में यूज़ नहीं बताना है। इन पिक्चर्स को देखिए, ये है वर्ल्ड मैप, ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप और ये है इंडिया का फिजिकल मैप। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। मैप्स में मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकेंड डायरेक्शन और थर्ड सिंबल। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ।
कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अर्थ के किसी लोकेशन को मार्क करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ कैसे किया जाता है? चलिए पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स आर पेयर ऑफ नंबर्स आर अल्फ़ाबेट्स। एग्जाम्पल्स: चेस बोर्ड दैट लोकेट्स अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ ग्रिड। इस चेस बोर्ड को देखिए, यहाँ पर ABCDEFGH तक अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। इसी तरह से इधर नंबर लिखे हुए हैं और इधर अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं। अगर इन्हें आपस में मिला दिया जाए इस तरह से, ऐसे ऐसे और इधर से ऐसे और ऐसे, आपको यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, तो ये ग्रिड है। चेस बोर्ड इस तरह से ग्रिड के फॉर्म में बना हुआ होता है। इस तरह से अगर किसी चीज़ के एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना है तो वहाँ पर ग्रिड बना करके उस चीज़ के एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। ग्रिड बनाने से कोऑर्डिनेट्स मिलेगा और कोऑर्डिनेट्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर या जिसका पता लगा करके हम किसी भी चीज़ की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। जैसे यदि इसकी कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना है तो यहाँ से D लेंगे, ये D पर है और इधर से 4 पर है, इसका कोऑर्डिनेट्स होगा D4, अर्थात ये D4 पर स्थित है। कोऑर्डिनेट्स एक तरह का एड्रेस होता है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं। अगर मैप की बात करें तो ऑन अ मैप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर रिफर्स टू एज टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। मैप में किसी भी प्लेस का कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता करना है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के द्वारा हम उसका पता लगाएंगे। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। पहले हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है ये जानेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनी लोकेशन ऑन अर्थ। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अर्थ की किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर मेड अप ऑफ इमेजिनरी लाइन्स दैट रन अक्रॉस द अर्थ, विथ लैटिट्यूड लाइन्स रनिंग ईस्ट वेस्ट एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स रनिंग नॉर्थ साउथ। चलिए इसे इस पिक्चर के द्वारा समझते हैं। लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड लाइन्स जो होती हैं वो मैप पर या ग्लोब पर चारों तरफ बनी हुई इमेजिनरी लाइन्स हैं। जैसे यहाँ पर ये लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं और इस तरह से लाइन्स दिखाई दे रही हैं। लैटिट्यूड लाइन्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ इस तरह से रन करती हैं। इस तरह से जो आपको लाइन जाती हुई दिखाई दे रही हैं ये लैटिट्यूड लाइन्स हैं। और लॉन्गिट्यूड लाइन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं इस तरह से। ये रेड वाली लाइन इक्वेटर है और ये रेड वाली लाइन प्राइम मेरिडियम है। ये पॉइंट दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि 0 डिग्री होता है। इक्वेटर लाइन के ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ की तरफ जो होता है उसे नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं और जो साउथ की तरफ होता है उसे साउथ लैटिट्यूड पार्ट बोलते हैं। इसी तरह से प्राइम मेरिडियम के ईस्ट साइड जो पार्ट है उसे ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और वेस्ट साइड जो पार्ट है उसे वेस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। सपोज इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता लगाना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस है 30 डिग्री ईस्ट, ये है ईस्ट लॉन्गिट्यूड की वैल्यू और यहाँ पर 30 के बाद 40 होगा, ये वैल्यू है नॉर्थ लैटिट्यूड की। इसलिए इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन या कोऑर्डिनेशन होगा 40 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री ईस्ट। चलिए आंसर को आगे देखते हैं। लैटिट्यूड मेजर्स हाउ फार नॉर्थ और साउथ आ लोकेशन इज फ्रॉम द इक्वेटर, वाइल लॉन्गिट्यूड मेजर्स हाउ फार ईस्ट और वेस्ट इट इज फ्रॉम द प्राइम मेरिडियम इन ग्रीनविच, इंग्लैंड। बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री एंड मिनट्स। इस तरह से लॉन्गिट्यूड के द्वारा हम ये मेज़र करते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी प्लेस इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ कितनी दूरी पर है और साउथ की तरफ कितनी दूरी पर है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि प्राइम मेरिडियम से कोई भी चीज़ ईस्ट की तरफ कितनी दूरी पर है और वेस्ट की तरफ कितनी दूरी पर है। इस तरह से हमने देखा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका यूज़ हम अर्थ पर किसी भी चीज़ की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। द बिग क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड से कैसे रिलेटेड हैं। लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम आर रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड बिकॉज दे बोथ डिपेंड ऑन अ प्लेसेस पोजिशन ऑन अर्थ सरफेस। स्थानीय समय
और मानक समय दोनों लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड्स है, रिलेटेड है, क्योंकि ये दोनों अर्थ की सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की स्थिति पर निर्भर करते हैं। लोकल टाइम इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई एट अ स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड। लोकल टाइम वरीज एवरी 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। लोकल टाइम स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड पर आकाश में सन की स्थिति पर बेस्ड है और हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर बदलता रहता है। स्टैंडर्ड टाइम इज द ऑफिशियल टाइम सेट फॉर अ रीजन, typically based on a specific standard meridian. Standard time remains constant for a given location within a given time zone. और स्टैंडर्ड टाइम किसी क्षेत्र के लिए, किसी रीजन के लिए आधिकारिक समय है, ऑफिशियल टाइम है, जो आमतौर पर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मेरिडियन पर आधारित होता है। स्टैंडर्ड टाइम किसी टाइम जोन के अंदर किसी लोकेशन के लिए कांस्टेंट होता है, एक सा होता है, बदलता नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के आंसर समझ में आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चंस को पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।